बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत शनिवार को डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राहुल सिंह का बक्सर व्यवहार न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ की ओर से अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया, जिससे पूरा न्यायालय परिसर उत्साह और समर्थन के माहौल से गूंज उठा। आए थे यहाँ न्यायालय में और आप लोगों का अपार उत्साह और जन समर्थन देखने को मिला। क्या योजना है उनको लेकर सर? देखिए, सबसे तो पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आप लोगों ने जो है अपना समय दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता हमेशा ये चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि जो है पढ़ा लिखा विकासशील पुरुष हो। आज डुमरांव विधानसभा से जेडीयू एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो राहुल सिंह हैं, वो एक अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हैं और उनकी जीवनी देखिएगा तो पहले वो कमांडेंट थे और कमांडेंट से रिजाइन मार करके वो वकालत शुरू कर दिए। उनसे हम लोगों की वार्ता हुई। जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं अधिवक्ता संघ बक्सर के, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। अध्यक्ष, सचिव, जूनियर सीनियर्स जितने भी थे, तो लगा कि नहीं, ये डुमरांव कंस्टिट्यूएंसी इनके प्रतिनिधित्व में अगर ये विधायक बन जाते हैं तो बदल जाएगा। देखिए, आपको एक चीज बताते हैं, आजादी से पहले जो अधिवक्ताओं की भूमिका थी उसका प्रारूप आज नहीं दिखाई दे रहा है, उसका लोप हो रहा है। अधिवक्ता फूल भी होता है और फायर भी होता है। अधिवक्ता जो है समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, साधारण चीज नहीं होता है। अधिवक्ता ही एक ऐसा है कि न्यायाधीश को भी समझाने की कोशिश करता है कानून के अनुसार, कानूनविद होता है। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों के बीच इस शाहाबाद की धरती पर अगर जदयू ने राहुल जी को अपना प्रत्याशी बनाया है तो हम लोग जात पात समाज से उठ करके एक विद्वान को अपना मत देने के लिए अपने आप को समर्पण किए। हम लोगों ने उनका स्वागत किया, फूल माला गाजा बाजा के साथ उनका स्वागत किया गया। देखिए, आज से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे, अधिवक्ता हुआ करते थे। मदन मोहन मालवीय जी अधिवक्ता हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की, वो भी पहले अधिवक्ता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अधिवक्ता थे। आज जो है अधिवक्ताओं का समाज में लोप होते जा रहा है। अगर अधिवक्ता बढ़ चढ़ करके आएंगे तो समाज का, जिला का, बिहार का और भारत का विकास होगा। आप लोग उनके प्रचार प्रसार के लिए भी जाइएगा क्या? बिल्कुल, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। हमने कहा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। है दोस्त, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। पार्टी जो है सर्वोपरि है, लेकिन उस पर बैठा हुआ उस पद पर पदाधिकारी की भूमिका क्या है, उस चीज को देखना होता है। महागठबंधन के विधायक को हराना आपको नहीं लगता कि मुश्किल है? बिल्कुल कोई काम मुश्किल ही नहीं है। दिनकर जी ने कहा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर बतके जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम लोग तो उस सोच के लोग हैं। राहुल सिंह जी साधारण व्यक्ति नहीं है। जब जब धरा विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। हम लोग उनके प्रति श्रद्धावान हैं, दृढ़ संकल्पित हैं
और हम लोग तन मन से, धन से नहीं, वो धन का व्यक्ति भूखा नहीं है। उसका भाई जो है आज भी दिल्ली में मंत्री है, उसकी सोच है। उसके यहाँ जाकर के आप देखिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कि पूरे हिंदुस्तान के क्लाइंट्स, हैदराबाद का है, गोवा का है, दिल्ली का है, पटना का है, कलकत्ता का है, सारे लोग जो है वहाँ पर कतार में खड़े रहते हैं। और वहीं पर कोई बिहार का आदमी जाता है तो सबसे पहले वो आदमी सम्मान करता है कि हमारा भाई आया है। वो जात पात से परे आदमी है, विद्वान आदमी है, उसकी सोच में विकास है। ऐसे आदमी को हम लोग जो है तहे दिल से स्वीकार किए हैं। हमारा अधिवक्ता संघ जो है उनको पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। कहने को तो सब लोग कह रहा है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, लेकिन जनता का जब जनादेश का बारी आता है तो ऐसा होता नहीं। इसलिए नहीं होता है कि कुछ समाज में लोग जो हैं ठेकेदार हैं। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बात आप बताइए, टिकट तो एक ही ना मिलेगा, एक ही ना व्यक्ति एक कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेगा किसी पार्टी से, सबको तो टिकट मिलेगा नहीं। तो 40 तो जो है कतार में खड़े हैं, तो 39 जो है उसके विरोध में रहेंगे। अब विरोध होना चाहिए, विरोध में ही जो है सच्चाई उभर करके आती है। यहाँ पर जो भी प्रत्याशी दिया गया है बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति का, प्रकृति का, उत्तम स्वभाव का, उत्तम चरित्र का, उत्तम आचरण का वो व्यक्ति है, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। जीत सुनिश्चित है, जितना ही है। जहां अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता एक एक परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स है, हम लोगों के कोई रिलेशन में है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। हमारे यहाँ समाज नहीं, हमारे यहाँ जात नहीं चलती। डॉक्टर हो, वकील हो, जात देख करके अपना पेशा नहीं करता है। उसी तरह से राजनीति जो है, राजनीति में जात जो है कोड़ है, और इस कोड़ को हटाना होगा। और वो हटा सकता है अधिवक्ता समाज ही, पढ़ा लिखा समाज ही। आप लिख लीजिए इस बात को कि हम फूल भी हैं और फायर भी हैं, हम डिगने वाले नहीं हैं। आपको वादा करते हैं कि वहां से सीट जो है कम से कम 70 से 80 हजार वोटों से जीत दिला करके ये अधिवक्ता संघ उनके गर्दन में माला पहना देगा और विधानसभा में भेजने का काम करेगा। हम लोगों की मांग है कि आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि जय ही मैं विधायक का शपथ लूंगा, विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा। आज जो है जब हम वकालत शुरू किए 2.5 रुपया में जो वेलफेयर टिकट था वो बिक्री होता था। आज 25 रुपया हम लोगों से वेलफेयर टिकट का दाम लिया जाता है। अब मिलता क्या है साहब? तो 5 लाख रुपया। कब? वो भी डेथ कर जाते हैं तब। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि नहीं, इस पर भी मैं पहल करूंगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वो जो है जो कहते हैं वो करते हैं, उनमें इंसानियत है और लोगों जैसा नहीं है। वो आदमी जो है हर तरह से परिपूर्ण है, विद्वान आदमी है। वैसे आदमी को हम लोग जो है तहे दिल से स्वीकार किए हैं।